गाइस आज मैं बना रही हूँ सिरके वाले प्याज। उसके लिए मैंने छोटे प्याज लिए थे और मैंने टोटल 250 ग्राम छोटे प्याज बाज़ार से मंगवाए थे और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। ऑनलाइन ऐप्स पे ये छोटे प्याज बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो पहले मैं पील कर रही हूँ इन प्याज को और फिर उसके बाद इसको वॉश करूँगी। पहले मैंने एक प्याज को तो बीच में से स्लिट भी कर दिया था, उसके बाद उसको भी वॉश कर लिया था। अभी तो मैं सारे मैंने एक दिन के हिसाब से बनाए थे, तो मैंने मैंने उसमें सारे प्याज पील करके रख दिए एक बर्तन के अंदर। उसके बाद मैंने अदरक ली। आप अदरक थोड़ी सी लेना, क्योंकि अदरक का जो स्वाद होता है थोड़ा सा तीखा सा होता है, पंजेंट सा होता है, इसलिए। और मैंने प्याज ले लिए। फिर उसके बाद मैंने अदरक भी पील करके उसी कटोरे के अंदर रख दी थी। और साथ में आप जो ये सिरके वाले प्याज बनते हैं, कुछ लोग इसमें चीनी डाल के भी बनाते हैं, मगर मुझे इसका स्वाद ऐसा अच्छा नहीं लगता चीनी डाल के सिरके वाले प्याज का, इसलिए मैं बिना चीनी को डाले बनाऊंगी सिरके वाले प्याज। और उसमें बीटरूट भी डालूंगी। पहले मैं पील करूंगी बीटरूट को, और इस छोटे वाले बीटरूट को मैं आधा ही यूज़ करूंगी। बीटरूट से क्या होगा, रेडिश कलर आएगा और हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे बीटरूट से। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन भी डाला था, तो लहसुन को भी मैं पील करूँगी। टोटल मैंने 3 लहसुन की कलियाँ डाली थी इसके अंदर, उसको भी पील करके मैं रख दूँगी। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से आप अगर सिरके वाले प्याज बनाओगे तो अच्छे ही बनेंगे और सबको पसंद आएंगे और आपका बार बार खाने का मन भी करेगा। और उसके बाद इसके जो मैं गार्लिक पील कर रही हूँ, गार्लिक ज़्यादा मत डालना, 3 से 4 कलियाँ ही डलेंगी वैसे गार्लिक में, अगर आप एक दिन के लिए बना रहे हो तो। अब मैंने आधा बीटरूट लिया, यानी कि चुकंदर, और उसको मैंने डाइसेस में काट के डाल दिया एक कांच के बाउल के अंदर। और फिर उसके बाद डाइसेस में काट के जब मैं डाल रही थी तो मैंने आधा रख दिया था, जिसको मैंने बाद में खा लिया था नींबू निचोड़ के, बहुत टेस्टी लगा था। फिर मैंने एक मिर्ची ली और उसको भी मैंने चॉप करके डाल दिया कांच के बर्तन के अंदर। फिर मैंने पुदीने की लीव्स ली थी और उसको भी मैंने ऐसे ही डाल दिया। उससे क्या होगा, बहुत अच्छा कि मिंटी मिंटी टेस्ट आएगा जब आप प्याज खाओगे। तो आप ज़्यादा भी डालोगे तो अच्छा लगेगा पुदीने के पत्ते। फिर मैंने अदरक को भी जूलियंस में काट करके डाल दिया था, जूलियंस ऑफ जिंजर मैंने डाल दी। और उसके बाद इसमें जिंजर इतनी नहीं डाली, मगर जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी तो मैंने डाली दी थी। फिर मैंने स्लिट करे प्याज को सेंटर से, मैंने 2 हाफ्स में स्लिट करे थे प्याज। और फिर उसके बाद मैंने ये प्याज को उस कांच के बर्तन के अंदर डालती गई और ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे प्याज मैंने स्लिट करके डाल दिए। मैंने वॉश करके रखे थे ये प्याज। आप पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए पानी के भिगो के भी आप इसको रख सकते हो। तो क्या होगा, जो एकदम जरीटापन होता है प्याज का वो भी कम हो जाएगा, प्याज का, छोटे वाले प्याज का। और फिर उसके बाद आप इसको यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो मैं बना रही हूँ सिरके वाले प्याज, ऑब्वियसली तो मैं इसके अंदर सिरका भी डालूँगी। तो अब मैं जो लहसुन लिया था वो भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब ये ऑलमोस्ट भर ही चुका था बाउल। और अब इसके बाद मैं इसको सेट कर रही थी। साथ में मैं लूँगी टॉप्स का सिरका विनेगर, और ये मैंने न्यू पैक लिया था। मैं ये सिरका यूज़ करती हूँ टॉप्स का, जो अच्छा रहता है। आप इसको ले सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, हर जगह पे अवेलेबल होता है। तो मैंने एक ढक्कन डाल दिया था टॉप्स का विनेगर। हाँ, मैंने ऐसे नहीं किया कि मैंने एक कटोरी पहले पानी डालूंगी फिर एक कटोरी में इसके अंदर विनेगर डालूंगी। मैंने थोड़ा सा ही विनेगर यूज़ किया था, क्योंकि विनेगर ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो इसके बाद एक कटोरी मैंने डाला फ्रेश वाटर का, एक ढक्कन मैंने डाला था विनेगर का, एक कटोरी डाला मैंने इसके अंदर पानी का, और साथ में मैंने इसके अंदर डाला था काला नमक। तो मैंने अबाउट ½ टीस्पून काला नमक का भी डाल दिया था। और आप इसके अंदर और भी जैसे कि काली मिर्च वगैरह भी डाल सकते हो, अगर आपको टेस्ट इसका अच्छा लगता है काली मिर्च का तो। और फिर मैंने खट्टा कि ग्रीन वाला नींबू लिया था, जो ज़्यादा खट्टा रहता है, उसको स्क्वीज़ करके सारा मैंने निचोड़ दिया उसी बाउल के अंदर। और अब इसको 5 घंटे के लिए रखेंगे कवर करके। आप इसको फ्रिज के अंदर भी रख सकते हो, तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है, या बाहर भी रख सकते हो, मगर ठंडे प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इसको फ्रिज में रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सिरके वाले प्याज हो जाएंगे रेडी।
5 घंटे में तो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, और अगर आपको जल्दी खाना है तो आप 2 घंटे में भी खा सकते हो। ये सिरके वाले प्याज बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आपके प्याज ख़त्म हो जाते हैं तो आप इसका जो लिक्विड है तो आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, 2 दिन मतलब कि 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हो इसको फ्रिज में रख के। और फिर इसके बाद मैंने लिड क्लोज कर दिया था इस कांच के बाउल का, और सिरके वाले प्याज है रेडी। तो आज मैं आपको बता रही हूँ आइडियाज़ जो आप यूज़ कर सकते हो, फूड रेसिपीज़ के साथ इंक्लूड कर सकते हो। तो ये जो है एकदम रेडी होने वाला है, तैयार होने वाला है सिरके वाले प्याज। तो स्टे कनेक्टेड। और अब मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। तो मैं बना रही हूँ दम आलू। इसके लिए मैंने 250 ग्राम जो छोटे बेबी आलू होते हैं, बेबी पोटैटोस, उनको मैंने कुकर में 2 सीटी दिला दी थी, और इतना पानी डालता जितना में पानी में आलू डूब जाए। अब मैं पील कर रही हूँ छोटे बेबी पोटैटोस, और ये जो बेबी पोटैटोज़ हैं यही यूज़ होते हैं दम आलू के अंदर। ये छोटे साइज़ में रहते हैं, जितने छोटे होंगे उतने अच्छे रहेंगे दम आलू बनाने के लिए। दम आलू बहुत स्टाइल से बनता है। अब मैं अपना तरीका बता रही हूँ जिससे मैं दम आलू बनाती हूँ, ईजी टेस्टी। तो आप भी ऐसे बना के देखो। अभी तो मैं धीरे धीरे करके सारे आलूओं को पील कर रही हूँ। ये उबले हुए आलू, आप कच्चे आलू भी यूज़ कर सकते हो, मगर उबले हुए आलू जो हैं वो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब मैं प्रिक कर रही हूँ फॉक की हेल्प से आलूओं के अंदर, ताकि जो जूसेस हैं वो सारे जो ग्रेवी के होंगे वो सारे आलू के अंदर चले जाएं। और उसके बाद मैं करूँगी डीप फ्राई। तो इन आलू को मैं कर दूँगी डीप फ्राई, और इससे जो हो जाएंगे क्रिस्पी हो जाएंगे आलू एकदम। तो अगर आप ज़्यादा बंदों के लिए, लोगों के लिए बना रहे हो, तो आप ज़्यादा अमाउंट में आलू लेके उसको डीप फ्राई कर सकते हो। फिर मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाला, कुकिंग ऑयल, और फिर उसके बाद मैंने उसको करा डीप फ्राई आराम से। 5 से 10 मिनट लगते हैं डीप फ्राई होने में। और जो कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर था वो था मीडियम। तो मीडियम कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर पे मैंने इसको डीप फ्राई करा, और साथ ही में मैंने ग्रेवी बनाने के लिए भी रख दी थी। तो ग्रेवी मैं इस तरीके से बनाऊंगी जिस तरीके से टेस्टी लगेगी। तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार के अंदर अदरक और लहसुन ले लिया था। फिर मैंने प्याज भी ले लिए। तो मैंने 2 प्याज लिए थे और 2 टमाटर लिए थे, और फिर उसके बाद मैंने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल दिया। और साथ ही में जो बेबी पोटैटोज़ हैं वो भी हो रहे हैं फ्राई। अब मैंने कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून तेल लिया, कुकिंग ऑयल, उसके अंदर डाली 1 टीस्पून अजवाइन की, जिसे कहते हैं कैरम सीड्स, और लिया मैंने ज़ीरा, जिसे कहते हैं क्यूमिन। और फिर उसके बाद उसको मैंने एकदम चटकने दिया। और फिर उसके बाद जो ग्रेवी बनाई थी प्याज, टमाटर और अदरक और लहसुन की, वो मैंने डाल दी उसी कढ़ाई के अंदर। 5 मिनट तक मैंने एक बनने दिया इसको ऐसे ही। और साथ में जो मिक्सी के अंदर लगा हुआ था प्याज और टमाटर, तो मैंने वो भी डाल दिया उसी कढ़ाई के अंदर। अब मैंने 1 टीस्पून डाला था नमक का। आप सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसको भी मैंने मिक्स कर दिया और ग्रेवी को पकाती गई। और जो ग्रेवी की जो गैस की फ्लेम थी वो मीडियम पे थी। और फिर उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया 5 मिनट तक। जब ये पक रहा था इस पर छींटे भी निकल आ रही थी, तो आप इसको क्या कहते हैं कवर करके भी पका सकते हो ग्रेवी को सिम पे। अब मैंने इसके अंदर टाटा संपन्न की हींग डाली थी, अबाउट ½ टीस्पून, जो टेस्ट में बहुत अच्छी रहती है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तो आप भी इसको इंक्लूड करो खाना बनाने की रेसिपीज़ के अंदर, तो आपको भी बेनिफिट्स होंगे। और साथ ही में जो दम आलू हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं। और अब ग्रेवी भी ऑलमोस्ट पकी चुकी है, तो ½ टीस्पून डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी का, और उसको भी मिक्स कर देंगे। और ½ टीस्पून डालेंगे ½ टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का, नहीं काली मिर्च का नहीं, मतलब कि कोरिएंडर पाउडर ही डालेंगे ½ टीस्पून। और साथ में अब डालेंगे ½ टीस्पून काली मिर्च के पाउडर का, और सबको मिक्स करके पका लेंगे। और अब जब ये ग्रेवी ऑलमोस्ट पकी चुकी है, तब मैं इसके अंदर लूँगी 1 कटोरी दही का फ्रेश कर्ड लूँगी। आप कोई भी कर्ड ले सकते हो, घर के अंदर भी कर्ड बना के ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब तो गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो आप घर के अंदर भी कर्ड बना सकते हो। थोड़ी सी कर्ड अगर 1 टीस्पून बची है तो उसके अंदर दूध डाल के आप रख दोगे बाहर गर्म में, तो बन जाएगी कर्ड। तो अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाल दी थी रेड चिली पाउडर यानी मिर्ची पाउडर। ग्रेवी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 1 कटोरी डाल दूँगी फ्रेश कर्ड का। और अगर आपको अगर आपको ऐसा फील होता है कि मसाले जल जाएंगे अगर हम ऐसे डालेंगे, तो आप कर्ड के अंदर भी मसाले घोल के डाल सकते हो, सारे जो मसाले हैं। अब मैंने कर्ड मिक्स कर दिया है, और अब मैंने फ्रेश कर्ड यूज़ करी थी, और उसको मिक्स करके मैं पकाऊंगी। जब ये एकदम ऑयल ऊपर आ जाएगा कुकिंग ऑयल, तो मतलब कि कर्ड भी पक चुकी है और ग्रेवी भी पूरी पक चुकी है।
तो इसलिए 5 मिनट तक इसको और पकाऊंगी। आप देखना जो रोगन होती है ना दही की और मतलब कि ग्रेवी की, वो सारी ऊपर आ जाएगी, तो ये पक जाएगा ग्रेवी। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये फ्राई करे हुए आलू। अब मैं इसके अंदर बेबी आलू डाल दूँगी और उसके बाद ये रेडी है सब्ज़ी। आप यहाँ पर कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हो, तो मैंने तो नहीं डाली थी, ऐसे ही मैंने पकाया था दम आलू, तो ऐसे आप पका सकते हो। चाहो तो कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हो। अब रेडी है दम आलू। अब इसको सर्व करेंगे और मैंने इसको गार्निश किया था दम आलू को फ्रेश कोरिएंडर लीव्स के साथ। तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं, या आप इसको लंच डिनर किसी पे भी खा सकते हो रेसिपी को। अब अगली रेसिपी देख लेते हैं। ये रेसिपीज़ बता रही हूँ मैं कुकिंग की। तो अब मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून लिया कुकिंग ऑयल, चॉप कर दिया 1 प्याज, और फिर उसके बाद बड़ा प्याज लिया था चॉपर में। उसके बाद उसको पकाऊंगी। सबसे पहले प्याज इसलिए डाला क्योंकि मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी, और अब पनीर की भुर्जी में मैंने लहसुन अदरक और डाला कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ती। अब मैंने पकाऊंगी इस धनिया पत्ती को, मैं ऊपर से नहीं गार्निश कर रही इसको धनिया पत्ती को। 1 टीस्पून डाला सॉल्ट का, अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, और 1 टीस्पून डाला धनिया पाउडर। और अगर आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो आप पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। पाव भाजी मसाले के अंदर मिर्ची हल्की सी ज़्यादा होती है, किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं पनीर भुर्जी के अंदर। और पनीर भुर्जी बनाना तो बहुत आसान है, हर कोई बना सकता है पनीर भुर्जी। तो इस तरह से बना के देखो, ऐसे मैं बनाती हूँ। और मैंने 2 टमाटर लिए थे, उनको भी चॉप कर दिया चॉपर के अंदर, उसको मिक्स कर दिया और इसको ग्रेवी को पका लिया जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। और उसके बाद ये इसके अंदर मैंने 3 मिर्चियाँ ली थी। मैंने इसके अंदर चिली पाउडर नहीं डाला, 3 मिर्ची फ्रेश डाल दी चॉप करके, और ½ टीस्पून डाला टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, उसको मिक्स करके पका लिया। और यहाँ पर जो इस स्टेज पे कुछ लोग कद्दूकस करके भी डालते हैं पनीर, मगर मैंने क्रम्बल करके पनीर डाल दिया था क्योंकि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। कद्दूकस करने से थोड़ा सा मैशी सा हो जाता है, और ना थोड़ा सा मतलब लेस सा जैसा बन जाता है, इसलिए मैंने क्रम्बल करके डाला था पनीर, ताकि वो मोटा मोटा चूई मुंह में आए, बाइट्स आए इसकी रोटी के साथ जब खाएंगे। तो अब ये जो है पनीर भुर्जी भी रेडी है। आप ये रेसिपीज़ बना के देखो, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजाज लाइफ चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।